सो मेरे बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं अपने एनसीईआरटी मैथ्स बुक के चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के एग्जांपल्स। सो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मेरे बच्चों एग्जांपल 1 देखो, यहाँ पे दिया है रशीद गॉट ए प्लेइंग टॉप, मतलब लट्टू, एज हिज बर्थडे प्रेजेंट व्हिच इज सरप्राइजिंगली हैज नो कलर ऑन इट। He wanted to color it with his crayons. The top is shaped like a cone surmounted by a hemisphere. The entire top is 5 cm in height and diameter of top is 3.5 cm. Find the area he has to color. Take pi is equal to 22/7. So बच्चों एग्जाम्पल में ये बोल रहा है कि रशीद नाम का एक लड़का है जिसका बर्थडे है। बच्चों उसको बर्थडे प्रेजेंट में एक लट्टू मिलता है, एक टॉप मिलता है, राइट। सो बच्चों अब जो टॉप उसको मिला उस पर कोई कलर नहीं है, सो वो चाहता है कि उस टॉप को वो कलर करे अपने क्रायन से, राइट बच्चों। जो टॉप उसको मिला है एज ए बर्थडे गिफ्ट, बच्चों उस पर कोई कलर ही नहीं है, तो वो चाहता है कि वो उसको अपने क्रायन से कलर करें। सो यहाँ पे दिया हुआ है द टॉप इज शेप्ड लाइक ए कोन सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। सो बच्चों जो टॉप उसको मिला है वो कैसा है, वो नीचे में कोनिकल है, बच्चों ऊपर में हेमिस्फेरिकल है, ठीक है बच्चों। नीचे में बच्चों कोनिकल शेप का है एंड ऊपर में बच्चों हेमिस्फेरिकल शेप का है। एंड द एंटायर टॉप इज 5 cm इन हाइट। पूरा टॉप बच्चों 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। हाइट कितना है बच्चों टॉप का 5 सेंटीमीटर है, राइट। एंड डायमीटर इज 3.5 सेंटीमीटर। सो हम लोग को ये बताना है बच्चों, हम लोग को ये बताना है कि अगर वो कलर करेगा तो कितना एरिया उसको कलर करना पड़ेगा। सो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोगों को इस लट्टू का, इस टॉप का, पूरे टॉप का हम लोग को निकालना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया, राइट। तो यहाँ पे लिखो बच्चों टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप इज इक्वल टू, राइट बच्चों। ये हम लोग को निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप। सो बच्चों देखो यहाँ पे अभी जो लट्टू है ये दो ज्योमेट्रिकल फिगर से मिलकर बना हुआ है। नीचे यहाँ बच्चों कौन है, ऊपर में हेमिस्फीयर है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया इस टॉप का निकालने के लिए दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकाल के दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। सो बच्चों कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, राइट बच्चों, हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये हम लोग को करना है। दोनों के कर्व सरफेस एरिया को निकाल कर हम लोग ऐड करेंगे बच्चों, तो हम लोग को क्या मिलेगा, इस पूरे टॉप का टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। वही हम लोग को चाहिए, उतना ही रशीद को कलर करना है, ठीक है। सो बच्चों कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का कितना होता है वो लिख लो पहले, वो होता है बच्चों 2πr², राइट। बच्चों कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, ये होता है बच्चों πrl। सो देखो यहाँ पे बच्चों पाई है, आर है, यहाँ भी पाई आर है, तो पाई आर कॉमन ले लो तो यहाँ हो जाएगा 2r + l। अब इसी को बच्चों हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये बच्चों टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप, राइट। इसी को हम लोग को कैलकुलेट करना है बच्चों। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, अब हम लोग को चाहिए बच्चों रेडियस और l, मतलब स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। सो बच्चों डायमीटर दिया है 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं। तो बच्चों रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2, मतलब 3.5/2 इज इक्वल टू 1.75 सेंटीमीटर, राइट बच्चों। रेडियस कितना हो जाएगा 1.75 सेंटीमीटर, राइट। अब एल क्या है बच्चों, एल इज द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, ठीक है। ये निकालना पड़ेगा हम लोगों को। सो बच्चों हाइट जो है वो चाहिए हम लोगों को एल निकालने के लिए, हाइट चाहिए कोन का, राइट बच्चों, हाइट चाहिए कोन का। तो बच्चों ये क्या है, हाइट है कोन का। नाउ देखो पूरा हाइट जो है टॉप का बच्चों 5 सेंटीमीटर है। पूरा हाइट कितना है टॉप का, 5 सेंटीमीटर है। रेडियस कितना है बच्चों 1.75 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों। तो ये भी तो रेडियस ही होगा, ये रेडियस है बच्चों, ये भी रेडियस है, तो ये भी कितना हो जाएगा 1.75 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बच्चों ये हाइट निकालने के लिए, एच निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरे में से मतलब 5 सेंटीमीटर माइनस 1.75 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3.25 सेंटीमीटर। सो बच्चों एच कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा 3.25 सेंटीमीटर, राइट। सो एच निकाल लिए हम लोग, एच हम लोग को मिला 3.25 सेंटीमीटर। ना बच्चों एल निकाल लो। सो एल कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा बच्चों, देखो अब इस ट्रायंगल को देखो बच्चों, इस ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे, ठीक है। सो एल इज इक्वल टू √ बच्चों h² + r²। सो यहाँ पे हो जाएगा 3.25 का स्क्वायर प्लस 1.75 का स्क्वायर। सो 3.25 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, यहाँ पे करो मल्टीप्लाई 3.25। सो देखो यहाँ पे 5 5 25 हो जाएगा। एंड बच्चों 33 × 32,
33 इंटू 32, तो ये हो जाएगा बच्चों 960 प्लस 96, सो दिस इज 1056, तो 1056, so this is 10.5625, 10.5625 प्लस अब यहाँ पे कर लेंगे हम लोग 175, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 25 इन 18 17 या 306, तो 306, तो यहाँ हो जाएगा 3.0625, 3.0625, अब ऐड कर लो, सो 30625, सो 0 5 2, यहाँ हो जाएगा 6, दिस इज 13, तो बच्चों 13.625 कितना आया, 13.625 अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा बच्चों ये, सो ये हो जाएगा 3.7 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, सो एल मिल गया हम लोग को 3.7 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, राइट बच्चों, एल निकाल लिया, आर हम लोग को पता है अब, ठीक है, आर भी पता है, एल भी पता है, तो अब हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा, हम लोग को पाई का वैल्यू लेना है 22/7 इंटू आर 3.5/2 कर दो, ठीक है बच्चों, तो 2 इंटू 3.5/2 प्लस 3.7 इतना हो गया, सो यहाँ 0.75 से 35, तो 0.5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 5.5, कितना हो जाएगा 5.5, यहाँ कैंसिल हो जाएगा ये इंटू 7.2, सो देखो यहाँ पे 7.2 इंटू 5.5, सो दिस इज 10 0 35 36, यहाँ हो जाएगा बच्चों 0.6, सो 0.693 39.6 कितना हुआ बच्चों 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया, राइट बच्चों, तो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉप, ठीक है, इतने पार्ट में बच्चों इतना एरिया में उसको कलर करना पड़ेगा, किसको, रशीद को, ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को पहला एग्जाम्पल, तो बहुत इजी था। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, हम लोग पूरे टॉप का टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, राइट, तो कभी गलती से भी इस हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया इस कोन का टोटल सरफेस एरिया ऐड मत करना, राइट बच्चों, हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, हम लोग को इसका कर्व सरफेस एरिया लेना है, एंड बच्चों इस कोन का भी कर्व सरफेस एरिया लेना है, ठीक है, दोनों का हम लोग टोटल सरफेस एरिया नहीं ले सकते हैं, अगर लेंगे तो क्या होगा, कुछ और ही आंसर आ जाएगा हम लोग का, क्योंकि बच्चों ये अंदर वाला पार्ट हम लोग नहीं ले सकते हैं, एंड टोटल सरफेस एरिया हम लोग काउंट करेंगे इन दोनों फिगर का बच्चों, तो अंदर वाला भी चला आएगा, तो उसको नहीं लेना है, क्या लेना है यहाँ पे बच्चों, समझ लो क्लियरली, जब भी निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप, लोगों को केवल कर्व सरफेस एरिया ही लेना है, किसका, हेमिस्फीयर का और कोन का, राइट बच्चों, चलो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। ना मेरे बच्चों एग्जांपल 2 देखो, यहाँ पे दिया है द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर इज मेड ऑफ 2 सॉलिड्स, अ क्यूब एंड हेमिस्फीयर, द बेस ऑफ द ब्लॉक इज क्यूब विथ एज 5 सेंटीमीटर एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज अ डायमीटर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। सो बच्चों क्वेश्चन में दिया है कि एक डेकोरेटिव ब्लॉक है जो बच्चों सजावट के काम में आता है, राइट, फिगर में दिया हुआ देखो, फिर बच्चों यहाँ पे बोल रहा है इज मेड ऑफ 2 सॉलिड्स, राइट, ये 2 सॉलिड्स को मिला के बना है, 2 सॉलिड्स को मिला के बना है बच्चों, एक क्यूब है और दूसरा हेमिस्फीयर है, एक क्यूब है और दूसरा हेमिस्फीयर है, राइट, फिर बोल रहा है बच्चों द बेस ऑफ द ब्लॉक इज क्यूब विथ एज 5 सेंटीमीटर एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज अ डायमीटर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। सो बच्चों इस डेकोरेटिव ब्लॉक का जो बेस है वो क्यूबिकल है, राइट बच्चों, क्यूब है जिसका एज कितना है 5 सेंटीमीटर है, एंड हम लोग को पता है अच्छे से बच्चों क्यूब का सारा एज इक्वल होता है, तो सारा 5 सेंटीमीटर का होगा, एंड बच्चों इसके टॉप पे, ठीक है, क्यूब के टॉप पे एक हेमिस्फीयर फिक्स किया हुआ है जिसका डायमीटर है 4.2 सेंटीमीटर, राइट, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बच्चों टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस डेकोरेटिव ब्लॉक का। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ डेकोरेटिव ब्लॉक इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, राइट बच्चों, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्योंकि बच्चों इस पूरे ब्लॉक का हम लोग को निकालना है टोटल सरफेस एरिया, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे इस क्यूब का बेस का, क्यूबिकल बेस का बच्चों टोटल सरफेस एरिया, तो लिखेंगे यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, एंड बच्चों हम लोग को इस पार्ट को हटाना पड़ेगा, जितना पार्ट बच्चों हेमिस्फीयर कवर किए हुए हैं क्यूब का, राइट, देखो बच्चों कुछ पार्ट कवर किया है ना, यहाँ पे ये वाला पार्ट कवर किया हुआ है, ठीक है, हेमिस्फीयर क्यूब का, तो ये पार्ट हम लोग को हटाना पड़ेगा, राइट,
तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, राइट बच्चों। बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर को माइनस करेंगे इसमें से, फिर बच्चों क्या करेंगे, इसमें हम लोग ऐड करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, राइट, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, राइट बच्चों। देखो ये पूरा पार्ट चाहिए हम लोग को, कर्व पार्ट चाहिए हेमिस्फेयर का, वो ले लिए हम लोग यहाँ पे। ये पार्ट बच्चों जो कवर किए हुए हैं हेमिस्फेयर का बेस पार्ट जो कवर किए हुए हैं क्यूब को, उसको हम लोग माइनस करेंगे, तो बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर को हम लोग माइनस करना पड़ेगा एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस डेकोरेटिव ब्लॉक, राइट। तो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे इसको, फिर यहाँ पे फॉर्मूला जो इन्वॉल्व है वो लिखो। सो बच्चों टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, ये होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, ए मान लेते हैं साइड को, ठीक है बच्चों, ए मान लेते हैं, ए इज इक्वल टू 5 है, माइनस बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर। तो बच्चों सर्कुलर बेस होता है हेमिस्फेयर का, सो पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है बच्चों, इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, सो प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो ये बच्चों और लिख ली एक्सप्रेशन यहाँ पे, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखो अब यहाँ पे हो जाएगा 6, बच्चों एज दिया 5, तो 5 स्क्वायर माइनस, अब 2 पाई आर स्क्वायर है यहाँ माइनस पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, प्लस माइनस बच्चों माइनस होता है, यहाँ प्लस हो जाएगा और हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, राइट। सो माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों, लिख लिए हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ हो जाएगा देखो 150 प्लस पाई का वैल्यू हम लोग को लेना है बच्चों 22/7, राइट, इनटू बच्चों रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर दिया 4.2, तो रेडियस हो जाएगा 2.1, राइट बच्चों। सो 2.1 इंटू 2.1 कितना हो गया, नाउ देखो 150, यहाँ हो जाएगा 7.3, सो दिस इज 6.6 इंटू 2.1, सो बच्चों 6.6 2.1, यहाँ हो गया 6 6 2 6 8 1 3, मतलब 13.86। तो बच्चों 150 प्लस 13.86 इज इक्वल टू 163.86, राइट, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही होगा बच्चों टोटल सरफेस एरिया किसका, इस डेकोरेटिव ब्लॉक का, राइट। तो होपफुली समझ में आया होगा बच्चों आप लोग को, बहुत इजी था, ठीक है। चलो करते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 पर। बच्चों एग्जाम्पल 3 देखो यहाँ पे दिया है, वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ ए कॉन माउंटेड ऑन ए सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। सो बच्चों यहाँ पे बोल रहा है कि एक वुडन टॉय रॉकेट है, राइट बच्चों, एक वुडन टॉय रॉकेट है, खिलौना है बच्चों, रॉकेट का फॉर्म में। अब बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है कि ये कॉनिकल शेप का है, राइट बच्चों, कौन का शेप का है, एंड बच्चों जो कॉनिकल पार्ट है इसका, रॉकेट का जो कॉनिकल पार्ट है वो एक सिलेंडर के ऊपर माउंट किया हुआ है, राइट बच्चों, सिलेंडर के ऊपर माउंट किया है। तो हम लोग देखे भी हैं रॉकेट कैसा होता है बच्चों, दिवाली में मिलता है, ठीक है, ऊपर कॉनिकल होता है और नीचे एक डंडा होता है बच्चों, जो सिलेंड्रिकल शेप में होता है। सो बच्चों यहाँ भी वही है, तो नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल पार्ट पे कॉनिकल पार्ट को माउंट किया हुआ है, राइट। अब देखो अब यहाँ पे बोल रहा है द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर। अब जो पूरे रॉकेट का जो हाइट है वो कितना है, 26 सेंटीमीटर है, वाइल द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर। जो इसका कॉनिकल पार्ट है उसका हाइट है 6 सेंटीमीटर, राइट। Now the base of the conical portion has a diameter of 5 centimeter, while the base of the diameter of the cylindrical portion is 3 centimeter. Now बच्चों जो ये बेस है कॉनिकल पोर्शन का उसका डायमीटर है बच्चों कितना, 5 सेंटीमीटर, एंड जो बच्चों बेस है सिलेंड्रिकल पोर्शन का उसका डायमीटर है 3 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे अलग से बनाया हुआ है, ये बड़ा वाला बच्चों कॉनिकल पार्ट का बेस है, छोटा वाला बच्चों सिलेंड्रिकल पार्ट का बेस है, इसका डायमीटर है 5 सेंटीमीटर, एंड बच्चों सिलेंड्रिकल वाले का डायमीटर है 3 सेंटीमीटर, राइट। ना अब बोल रहा है यहाँ पे इफ द कॉनिकल पोर्शन इज पेंटेड ऑरेंज। अब बच्चों कॉनिकल पार्ट को पोर्शन को हम लोग को ऑरेंज से पेंट करना है, ऑरेंज से पेंट करना है, ठीक है, एंड सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो, एंड बच्चों सिलेंड्रिकल पोर्शन को येलो से पेंट करना है, येलो से पेंट करना है, एंड फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विथ ईच ऑफ दिस कलर्स। सो बच्चों हम लोग को अलग अलग निकालना है कि ऑरेंज कलर से बच्चों कितने पार्ट को कलर किया गया, मतलब कितना एरिया को कलर किया गया, एंड बच्चों येलो कलर से कितना एरिया को कलर किया गया, ठीक है। सो हम लोग निकालेंगे इसको अलग अलग। तो सबसे पहले लिखो यहाँ पे एरिया पेंटेड विथ
ऑरेंज कलर, राइट बच्चों, एरिया पेंटेड विथ ऑरेंज कलर। क्या होगा, तो बच्चों रॉकेट का जो कोनिकल पार्ट है उसको ऑरेंज से कलर किया गया, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया, राइट बच्चों, क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट, ठीक है बच्चों, कोनिकल पार्ट प्लस एरिया ऑफ द बेस ऑफ कोन। ठीक है बच्चों, इसका जो बेस है उसको भी कलर करेंगे, राइट। सो कर्व सरफेस को कलर करेंगे बच्चों, क्योंकि ये बड़ा है ना, देखो इसका जो बेस है बच्चों सिलेंडर का छोटा है, एंड जो बच्चों कोन का बेस है वो बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग को इतना पोर्शन कलर करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे बच्चों इतना पोर्शन हम लोग को कलर करना पड़ेगा। सो हम लोग यहाँ लिखे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस एरिया ऑफ द बेस ऑफ कोन माइनस बच्चों, इसमें से हम लोगों का माइनस करना पड़ेगा, सिलेंडर वाले पार्ट को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों ये इतना ही तक है, ऐसे है, फिर नीचे चला आया, फिर बच्चों ऐसे है यहाँ चला आया, तो ये पार्ट हम लोग को हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये पार्ट हम लोग को नहीं चाहिए, इसको माइनस करना पड़ेगा, इसको हम लोग लेंगे, इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे, राइट। तो यहाँ पे कर दो माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, राइट बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कैपिटल आर रेडियस है किसका बच्चों, रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट, राइट बच्चों, कोनिकल पार्ट। अब देखो इसका डायमीटर बच्चों दिया हुआ है, ठीक है, बेस का डायमीटर दिया है 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। एंड बच्चों स्मॉल आर मान लो किसको, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है बच्चों, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है, सो ये हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका डायमीटर दिया है 3 सेंटीमीटर, राइट बच्चों। अब फॉर्मूला लिखो यहाँ पे, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट पाई आर एल, हम लोग को एल भी चाहिए बच्चों, एल क्या होता है, इज द स्लैंट हेड ऑफ द कोन। ठीक है, उसको निकालेंगे अभी हम लोग, प्लस पाई, यहाँ कैपिटल आर लिख लो बच्चों, पाई आर एल, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, राइट बच्चों, क्लियर है। ठीक है, सिलेंडर वाला स्मॉल आर यूज़ किए, कोन में हम लोग कैपिटल आर यूज़ किए, राइट। अब एल निकाल लेते सबसे पहले, एल क्या हो जाएगा बच्चों, अब एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब एच कितना है बच्चों, एच 6 है दिया हुआ है, तो 36 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2.5 का स्क्वायर मतलब 6.25, ये आ जाएगा 42.25 इज इक्वल टू 6.5 अप्रॉक्स, राइट बच्चों, 6.5 अप्रॉक्स। सो एल आएगा 6.5 अप्रॉक्सीमेटली सेंटीमीटर में बच्चों। ठीक है, ना इतना हो गया। अब वैल्यू पुट करो यहाँ पे, पहले पाई कॉमन ले लो, पाई कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा आर, कैपिटल आर कितना है 2.5 इंटू यहाँ पे बच्चों कितना है 6.5, एल का वैल्यू तो 6.5 प्लस 2.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर, राइट बच्चों। अब इसी को कैलकुलेट करना है हम लोगों को, तो करो पाई, अब देखो 2.5 6.5, ठीक है बच्चों, 2.5 6.5 हो जाएगा 25, 5 अगर 25 5 10 12 125, राइट बच्चों। हो जाएगा 6 5 30 0 कैरी 3 15, सो 5 2 6 1 1625, कितना है बच्चों 1625, सो 16.25 हो जाएगा प्लस 6.25 माइनस 2.25, सो दिस इज पाई 16.25 प्लस यहाँ हो जाएगा बच्चों 4, सो पाई यहाँ होगा 20.25, सो 3.14 इंटू 20.25, सो बच्चों यहाँ पे कर लेते हैं इसको 20.25 and 3.14, so this is 5 4 20 0 carry 2 8 2 0 carry 1 1 4 2 8, now 5 2 0 2, यहाँ हो तो 5 2 15 carry 1 6 1 7 0 3 2 6, so 0 5 5 2 7 1 8 15 5 carry 1 3 and here 6, so 1 2 3 4, so 63.585 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये एरिया है, तो इतना एरिया है बच्चों। ठीक है, जिसको हम लोग इससे करेंगे ऑरेंज कलर से पेंट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का पहला आंसर आ गया बच्चों, ना दूसरा। अब यहाँ पर हम लोग को निकालना है कि येलो कलर से कितने एरिया को पेंट करना है, राइट। सो यहाँ लिखो बच्चों एरिया पेंटेड विथ येलो,
इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को बच्चों यहाँ पे केवल सिलेंड्रिकल पार्ट को येलो से कलर करना है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है बच्चों, 2πRh, 2πRh मतलब सर्कमफ्रेंस इनटू हाइट, राइट बच्चों, 2πRh। और बच्चों एक बेस भी हम लोग को लेना पड़ेगा नीचे वाला, क्योंकि ऊपर वाला तो ले नहीं सकते हैं, वो तो ऑक्यूपाइड है बच्चों, राइट। तो नीचे वाला बेस का एरिया, सर्कुलर बेस है बच्चों, तो πr² हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से πr कॉमन ले लो, राइट बच्चों, πr कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा 2h + r, 2h + r। अब इसको बच्चों सॉल्व कर लो, वैल्यू डालो यहाँ पे, तो पाई 3.14 हो जाएगा बच्चों। आर सिलेंडर का कितना है बच्चों, यहाँ पे देखो 1.5 है, तो 1.5 हो जाएगा। 2 × h चाहिए बच्चों हम लोगों को, राइट। h कितना है देखो यहाँ पे, पूरा 26 है, कोनिकल पार्ट बच्चों 6 है, तो सिलेंड्रिकल पार्ट कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, राइट। 20 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, सो 20 लिखो यहाँ पे, प्लस r इज अगेन 1.5। now सॉल्व कर लो, राइट। तो 3.14 × 1.5, तो 3.14, 1.5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 20, कैरी 2 7, 5 3 15, और 4 1 4, 1 and 3, so 0 1 7 4, 4710 बच्चों, सो 4.71, राइट बच्चों। यहाँ जाएगा 4.71 इंटू 40 + 1.5, सो ये होगा 4.71 इंटू 41.5, सो लिखो बच्चों 4.71 एंड 41.5 मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ होगा 5 5 23, यहाँ होगा 174, यहाँ होगा 4 8 18, सो दिस इज 5 6 4 बच्चों 591, सो 195.465 कितना आया बच्चों, ये आया देखो यहाँ पे 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो बच्चों ये एरिया है। सो इतना एरिया को बच्चों हम लोग कलर करेंगे किससे, येलो से, ठीक है। तो बच्चों समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बहुत इजी था क्वेश्चन बच्चों, बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बट यहाँ पे बच्चों कैलकुलेशन था, ठीक है। तो कैलकुलेशन ध्यान से करना है, अगर कैलकुलेशन में गलती किया बच्चों तो उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है, राइट। तो चलो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, करते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4। बच्चों एग्जाम्पल 4 देखो, यहाँ पे दिया है, मयंक मेड अ बर्ड बाथ for his garden in the shape of a cylinder with a hemispherical depression at one end. The height of the cylinder is 1.45 meter and its radius is 30 centimeter. Find total surface area of bird bath. Right बच्चों? Take pi is equal to 22/7. So बच्चों, मयंक नाम का एक लड़का है जो क्या किया, अपने गार्डन में बनवाया एक बर्ड बाथ, राइट बच्चों, जहाँ चिड़िया आकर नहाती है। सो यहाँ बनवाया बच्चों अपने गार्डन में बर्ड बाथ, जिसका बच्चों शेप क्या है देखो, सिलेंड्रिकल शेप में है, और उसके एक एंड पे डिप्रेशन ऐसे करके एक हेमिस्फेरिकल जगह बनाया हुआ, राइट बच्चों, हेमिस्फेरिकल जगह बनाया हुआ जिसमें पानी है, वो चिड़िया आकर नहाएगी, ठीक है बच्चों। और जो हाइट है इस सिलेंडर का 1.45 मीटर है, ठीक है बच्चों, शेप सिलेंड्रिकल है, उसमें एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, राइट। सो इसका हाइट जो है सिलेंडर का 1.45 मीटर है, एंड बच्चों जो रेडियस है, ठीक है बच्चों, सिलेंडर का वो कितना है 30 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, 30 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को निकालना है टोटल सर्फेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ, ठीक है बच्चों। तो निकालना है, यहाँ पे लिख लो, निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ, ठीक है बच्चों। कैसे निकालेंगे, सो बच्चों बहुत सिंपल है निकालना है, यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया लिखेंगे, किसका बच्चों, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, राइट बच्चों, ये पूरा, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है टोटल सरफेस एरिया, राइट। तो इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा बच्चों सिलेंडर का, प्लस बच्चों कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है बच्चों, अंदर वाला हिस्सा, कर्व पार्ट जो इसका है वो लेंगे, उसका एरिया निकालेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर हो जाएगा, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये होता है 2πRh प्लस बच्चों कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, ये होता है 2πr²। सो बच्चों यहाँ से 2πr कॉमन ले लो, तो हो जाएगा h + r, राइट। नाउ 2 × पाई का वैल्यू कितना लेना बच्चों, 22/7, सो यहाँ लिखो 22/7, बच्चों r दिया है 30, सो राइट हियर 30, एंड बच्चों हाइट इज गिवन 1.45 मीटर, सेंटीमीटर में चेंज कर लो, तो ये हो जाएगा 145 + 30, राइट। सो 2
इंटू 22 इंटू 30 अपॉन 7 इंटू यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 175। ठीक है, 7 से कैंसिल हो जाएगा तो 7 2 जब 14 बच्चों 25 हो गया यहाँ पे। सो 44 इंटू ये हो जाएगा 750। राइट बच्चों, 44 इंटू 750। सो मल्टीप्लाई कर लो, देखो 75 44 तो 5 हो जाए 20 0 2 एंड 30 यहाँ पे हो जाएगा। सो 0 0 3 3। राइट बच्चों, एक और जीरो आएगा यहाँ पे। सो 3 3 0 0 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको चेंज कर दो मीटर स्क्वायर में। ठीक है बच्चों, सो मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, इसको 3 3 0 0 0 है तो 100 इंटू 100 करना पड़ेगा, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों कैंसिल कैंसिल तो हो जाएगा 3.3 मीटर स्क्वायर। सो बच्चों दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, सो यही है टोटल सरफेस एरिया इस बर्ड पाथ का। राइट बच्चों, ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों एग्जाम्पल 4 भी। तो हम लोग का बच्चों पहले पार्ट का चारों एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। ठीक है, सो अगले सेशन में हम लोग करेंगे अपना एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 12.1। राइट बच्चों, तब तक अपना ध्यान रखो। बाय, टेक केयर।